फिर वहाँ मेडिकल अस्पताल गए, तब तक मम्मी रास्ते में ही एक्सपायर हो चुकी थी। ओह माय गॉड। पापा गए, पापा का मतलब वो चेकअप वगैरह कुछ हुआ, उनको सुई वगैरह दी गई, लेकिन वो भी धीरे धीरे एक्सपायर हो गए। तो किस डेट की घटना है ये 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर सन 2023। मतलब ये है कि जो है रात में आप लोग सामान्य जो है सोए, और सुबह जो है पहले माताजी की तबीयत खराब हुई, और कितने बजे जो है दोनों का निधन हुआ? 8 बजे के करीब मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी, 7:45 से 8, और उसका 8:30 बजे के करीब 8:25 पर पापा एक्सपायर हो चुके थे। मतलब मित्रों 15 से 20 मिनट के अंदर ही जो है पति पत्नी दोनों जो है दम तोड़ देते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। और चाचा हमारे जो है बहुत ही बेहतरीन जो है व्यक्तित्व के धनी थे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है ना कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। ठीक है, उनका जाना तो बहुत बड़ा जो है शून्यता कर ही गया, उनकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन जो पति पत्नी के बीच का प्रेम था एक तरीके से वो भी अमर हो गया। इस तरह की घटना हम तो क्या जो है लगभग इतने लोग यहाँ पे आए थे, पूरे अयोध्या में पूरे अयोध्या में कहीं नहीं घटी थी जो है। और देखो इस भाई के ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अक्सर जो है माँ अगर जाती है पहले तो पिताजी संभाल लेते हैं, और पिताजी जाते हैं तो परिवार को माँ संभाल लेती है। तो ऐसे में भी ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी। जय सिया राम मित्रों, रामनगरी अयोध्या में हूँ मित्रों, और रामनगरी अयोध्या की एक ऐसी दुखद घटना, या मैं बोलूँ कि अद्भुत अकल्पनीय घटना है, जो कि हमारे गांव घर में ही हमारे भाई के साथ घटी है। आप लोगों ने हो सकता है कि उन दिनों जो है अखबारों में पढ़ा भी होगा, अगर आप रामनगरी अयोध्या से हैं। मित्रों कहते हैं कि जो शादियां होती हैं वो 7 जन्मों का बंधन होता है, पति पत्नी जो है वो 7 जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन रामनगरी अयोध्या में हरनटीनगंज में एक ऐसी घटना घटती है। लल्लन तिवारी जी थे और उनकी धर्म पत्नी जी, एक ही दिन एक ही समय पे उन दोनों का जो है निधन हो जाता है, और पूरा जो हमारा क्षेत्र है मित्रों वो शोकमग्न हो जाता है। उनके ये सुपुत्र हैं, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, और ये उनके बेटे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये घटना हुई कैसे, क्योंकि मित्रों ये घटना जितनी रहस्यमयी थी, ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में था कि ऐसी क्या हो गई। कुछ लोगों को लग रहा था हार्ट अटैक हो गया, किसी को ये भी शंका थी कि कोई विषैला जो है जानवर या सांप वगैरह काट लिया, क्योंकि बिसरा रिपोर्ट भी डिटेल पोस्टमार्टम भी इन्होंने करवाया है, उसकी रिपोर्ट ही आज ही आई है इनके पास में। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। शैलेन तिवारी। ठीक है, पिताजी की और माताजी की अगर कोई फ़ोटो है फ़ोन में तो दिखाइएगा हमारे दर्शकों के लिए। ये स्वर्गीय लल्लन तिवारी चाचा हैं और उनकी धर्म पत्नी जी हैं। माताजी का क्या नाम था भाई? सरस्वती। हाँ, स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती तिवारी जी नाम था। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये घटना हुई क्या, आपको ये घटना हुई कैसे, आप लोगों को कैसे पता चला? जैसे रात में तो सब लोग नॉर्मल थे, जैसे सब होता वैसे थे। हम लोग 12 बजे तक रात में भोजन किए। उसके बाद फिर सुबह क्या हुआ, हम लोग तो सो गए, जैसे 1 बजे हम सोए, और मम्मी पापा 12 बजे ही सो गए। तो मोबाइल देखते थे रात में, पहले कुछ अपना फेसबुक वगैरह जो यूज करते थे। फिर सुबह क्या हुआ कि वो जगाए, मम्मी जगाए पहले दीदी को, बोली कि हमारे पेट में दर्द है, उठो। पापा भी उठे हुए थे, तो मम्मी पहले मंजन की, पापा भी मंजन की। पापा कहे कि गर्म पानी करो, क्योंकि वो गर्म पानी यूज करते थे। तो पानी गर्म करने लगी। उसके बाद फिर लेकिन मम्मी के पेट में दर्द ज्यादा हो रहा था। पापा आर पांडे चाचा हैं, उनके यहाँ लेकर उनको कार से गए। उधर दीदी हमें उठाई कि मम्मी पापा गए डॉक्टर। सुबह कितने बजे की? सुबह 4 बजे के करीब। 4 बजे की। उसके तो सबसे पहले माताजी की तबीयत खराब होती है। हाँ, तो वो पिताजी को उठाती हैं। हाँ, तब तक पिताजी नॉर्मल थे। ठीक बात। उसके बाद फिर गए, तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ गए, तो अपना दवाई की बीपी ज्यादा थी पापा की। पापा जैसे लग रहा था कि ओठ जैसे वो कह रहे थे कि जैसे फील हो रहा है कि ओठ हमारा मोटा हो रहा है। फिर वो वहाँ से आए, वहाँ डॉक्टर कहे कि नॉर्मल है, आप जाइए घर आराम कीजिए। वहाँ से आए, तो वहाँ से जब आए तो नॉर्मल था सब। उसके बाद फिर मम्मी के पेट में दर्द बढ़ता गया, और पापा को जैसे लग रहा है जैसे मतलब चक्कर टाइप का आ रहा, उनकी आंखें बंद थी। तो फिर ज्यादा जब हुआ तो हम लोग प्रमोद चाचा है यहाँ बगल, उनको बुलाए। तो वो गए, कार से लेकर गए CSC यहाँ हरनटीन ब्लॉक पे। वहाँ गए तो वहाँ पल्स चेक हुआ, ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ। मम्मी की 98 थी, पापा की 94 थी। ठीक है। वहाँ से कहे कि हुआ तो कुछ नहीं है, वैसे दिख तो कुछ नहीं, लेकिन आप लोग तसल्ली के लिए फैजाबाद लेकर जा सकते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, फिर मम्मी को पेट का दर्द छोड़कर उनके मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ठीक है। जैसे गले से कुछ ना उतरना, इस टाइप का। फिर वहाँ से हम लोग लेकर गए फैजाबाद मेडिकल कॉलेज। हाँ, रास्ते में पापा बोलते हुए गए। मेडिकल नहीं, पहले ले गए थे मंगलम, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल। इन लोगों को कुछ पता नहीं चला था कि बीमारी है कहाँ से, मतलब हुआ क्या है। फिर ले गए मंगलम में। मंगलम में बोले कि आप इनको ले जाइए सीधा वहाँ
मेडिकल कॉलेज। फिर वहाँ मेडिकल अस्पताल गए, तब तक मम्मी रास्ते में ही एक्सपायर हो चुकी थी। ओह माय गॉड। पापा गए, पापा का मतलब वो चेकअप वगैरह कुछ हुआ, उनको सुई वगैरह दी गई, लेकिन वो भी धीरे धीरे एक्सपायर हो गए। तो किस डेट की घटना है ये 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर सन 2023। मतलब यह है कि जो है रात में आप लोग सामान्य जो है सोए, और सुबह जो है पहले माताजी की तबीयत खराब हुई, और कितने बजे जो है दोनों का निधन हुआ आपको? जैसे वहाँ मंगलम से जैसे निकले थे, हमें तो पता नहीं था एक्सपायर हो गई थी, लेकिन चाचा थे, मौसी थी, तो टाइमिंग क्या रही होगी? टाइमिंग जैसे अगर 8 बजे के करीब मम्मी एक्सपायर हो चुकी थी, 7:45 से 8, और उसका 8:30 बजे के करीब 8:25 पर पापा एक्सपायर हो चुके थे। मतलब मित्रों 15 से 20 मिनट के अंदर ही जो है पति पत्नी दोनों जो है दम तोड़ देते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। और चाचा हमारे जो है बहुत ही बेहतरीन जो है व्यक्तित्व के धनी थे। ये श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी हैं, ग्राम प्रधान हैं हरिरामपुर के, और यहीं सामने ही इनके घर के जस्ट सामने ही राज मेडिकल स्टोर के नाम से इनका फार्मेसी का दुकान भी है। और तिवारी जी जो है उनकी बहुत अच्छे मित्रों में से थे। डेली सुबह शाम ये लोग बैठते थे, दुख सुख की बातें करते थे, चाय भी पीते थे। आइए तिवारी जी थोड़ा बताइए, ललन तिवारी जी कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? तिवारी जी बहुत मिलनसार व्यक्ति थे जो है। जी जी आप बोलिए। और हमारा उनका जो है बहुत ही अच्छा संबंध था। ठीक है। डेली शाम को लगभग मैं 6 बजे के आसपास डेली शाम को चाय बनाते थे जो है। मामी कहते थे उनको, तो वो मामी थे, वो मामा थे हमारे जो है। तो चाय बनाते थे डेली शाम को लगभग 6 बजे के आसपास, हमको बुलाते थे फ़ोन करके, यहाँ करके चाय पीता था। और उस दिन जिस दिन घटना हुई उसके एक दिन पहले शाम को 6 बजे के आसपास यहीं बैठ करके चाय पिए, बातचीत हुई काफ़ी देर तक। उसके बाद हम दुकान बंद करके चले गए घर जो है। रात में वहाँ अपने घर पे रहे। सुबह जब वहाँ उठे तो एक घनश्याम उपाध्याय हैं, उनकी वाइफ भी खत्म हो गई थी। तो मैं वहाँ के लिए आया जो है, वहाँ के लिए आया। जैसे वहाँ पहुँचा तो पता चला जो है कि सतीश यादव एक है बगल भी साथी हैं, उन्होंने फ़ोन किया हमारे पास कि ऐसी घटना घट गई जो है। तो वहाँ से भाग करके यहाँ आए, तो यहाँ से पता चला कि भैया वो लोग तो जो है ऐसी घटना घट गई। तिवारी जी जो आपने घटना सुनी तो आपको विश्वास हुआ? विश्वास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। पति पत्नी एक ही दिन, एक ही साथ, एक ही समय? बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने उसकी बाकायदा तहकीकात की जो है, परमन मिश्रा के पास फोन किया, वहाँ लोग गए जो है, फिर अशोक तिवारी यहाँ से गए भी जो है, जानकारी हुई कि नहीं घटना तो सत्य है जो है। बहुत ही हद पर हम लोग हुए जो है। तिवारी जी आपकी इतनी उम्र है, इससे पहले आपने कभी कोई घटना सुनी थी? कभी मैंने ना सुनी थी अपनी आंखों से देखी, और ना मैंने कभी आंखों से देखी थी। मैं भी 45 साल का हो रहा हूँ, आज तक मैंने इस तरह घटना कभी देखी ही नहीं थी। ये पहली बार घटना है। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है ना कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। ठीक है, उनका जाना तो बहुत बड़ा जो है शून्यता कर ही गया, उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो पति पत्नी के बीच का प्रेम था एक तरीके से वो भी अमर हो गया। इस तरह घटना हम तो क्या जो है लगभग इतने लोग यहाँ पे आए थे, कोई अयोध्या में पूरे अयोध्या में कहीं नहीं घटी थी जो है। सलेन जी आपने बताया कि आपने जो है पिताजी माताजी का पोस्टमार्टम भी करवाया था, और आज ही आपके पास बिसरा रिपोर्ट भी आई है। बिसरा रिपोर्ट 5-6 दिन पहले आ चुकी है। अच्छा, हाँ। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले क्या निकला? पोस्टमार्टम कारण क्या रहा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं दर्शाए, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे मतलब हम डॉक्टर को दिखाए, हार्ट अटैक भी नहीं बताया? नहीं, हार्ट अटैक भी नहीं दिखाए। उसमें मम्मी को दिखा रहे थे कि शॉर्ट हार्ट अटैक कुछ होता है, उसकी आशंका है। अच्छा। फिर हम लोगों को पता चला कि इसके आगे बिसरा की जांच होती है। डिटेल पोस्टमार्टम। हाँ, बिसरा। तो हम लोग जैसे कुछ शंका था कि कोई जहरीला जानवर काट लिया हो, तो हम लोग बिसरा के लिए जांच वहाँ से भिजवाए। तो नवंबर में 10 अक्टूबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। तो हम लोग 12 अक्टूबर को चौकी में बतवाए कि आप बिसरा यहाँ से भेज दीजिए, लेकिन वो लोग भेजे नहीं। फिर यहाँ से जनवरी में हम लोग जब खुद गए कि रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, तो पता चला कि अभी बिसरा ही नहीं गया है। तो हम गए, तो वहाँ से बिसरा जनवरी में भिजवाए, तो इसका रिजल्ट आ गया। तो बिसरा रिपोर्ट में क्या है? मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इस वीडियो में। मतलब ऐसा कोई खास कारण नजर नहीं आता? नहीं, बिसरा में दिखाया गया कि स्टमक का टुकड़ा गया है, लीवर का, किडनी का, मतलब जितना शरीर का उन्होंने बॉयल में रखा हुआ था उन्होंने भेजा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक विष नहीं प्राप्त हुआ। ओके। आप कितने भाई बहन हैं सलेंद्र जी? हम तो अकेले हैं, 3 बहनें हैं। 3 बहनें। शादी वगैरह हो गई है? 2 लोगों की शादी हो गई, एक हमसे बड़ी है। आप क्या काम करते हैं? हम तो पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं। तो अभी जो है परिवार की जिम्मेदारी भी आ गई है। देखो आसान नहीं होता है मित्रों, और भगवान जब दुख देता है तो इंसान को सहने की शक्ति भी देता है। तो अब पिताजी माताजी तो रहे नहीं, क्या कुछ जीवन में चुनौतियाँ आ रही हैं? जीवन में तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं। जैसे जो पहले दिखते थे वो वैसे है नहीं। तो माता पिताजी को याद करते हैं, कैसा था उनका स्वभाव? आप लोगों के प्रति ज्यादा प्रेम करते थे, कड़क मिजाज थे? क्योंकि पिताजी की पर्सनालिटी से लगता था कि कड़क मिजाजी होंगे। आज तक तो हमें मारे भी नहीं, वो मारे भी नहीं। माता जी कैसी थी आपकी? माता जी ठीक थी, वो थोड़ा कड़क थी, मतलब रखती थी, कंट्रोल रखती थी बच्चों पर। अच्छा, हम सुने पिताजी जो है हमेशा लोगों की मदद के लिए समाज सेवी भी थे।
कभी किसी से न झगड़ा हुआ है न लड़ाई हुई है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सीजीएल एसएससी सीजीएल की ये तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों मैं अगेन जो है स्वर्गीय श्री लल्लन तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी हमारी चाची जी स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती देवी जी को हम पुनः जो है श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। अच्छा, माता जी आंगनबाड़ी में शिक्षिका थी? आंगनबाड़ी में। ठीक बात है, आंगनबाड़ी में थी। तो मित्रों पुनः हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से जो है विनम्र श्रद्धांजलि है दोनों को। ईश्वर अपने निज चरणों में स्थान दें और स्वर्ग की प्राप्ति हो मित्रों, यही कामना करता हूँ। और देखो इस भाई के ऊपर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि अक्सर जो है माँ अगर जाती है पहले तो पिताजी संभाल लेते हैं, और पिताजी जाते हैं तो परिवार को माँ संभाल लेती है। तो ऐसे में भी ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी। तो ये मकान अभी यहाँ रहना आपने छोड़ दिया? आपने नया मकान बना लिया? नया पापा ने बनवाया था, 15 अक्टूबर को वहाँ जाना था। अच्छा, हाँ, वहाँ कथा होनी थी, उस बाद उसका उद्घाटन जैसे होता है ना, मतलब नए मकान में शिफ्ट होने का सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। हाँ, मतलब मकसद था कि 100-150 लोगों को खिला पिला कर हम शिफ्ट हो जाएंगे, और वही नवरात्र में। ऐसी जो घटना है अद्भुत भी है, अकल्पनीय है और अविश्वसनीय है। हम लोगों ने खास करके, और इस क्षेत्र में पूरे अवध रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे अयोध्या में ऐसी घटना हम लोगों ने पहली बार सुनी और हर कोई हतप्रभ था मित्रों। तो पुनः जो है तिवारी दंपत्ति को हमारे चैनल की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और ये वीडियो मित्रों आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। क्या इस तरीके की घटना आपने कभी अपने जीवन में सुनी है कि नहीं सुनी है? जय सिया राम।